हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? इस व्लॉग में मैं आपको ले जाना चाहती हूँ कि मैं अपने एग्ज़ाम के दिनों में अपने दिनों को कैसे बिताती थी। तो आज है 9 नवंबर 2025, जिसके लिए मैं उठ चुकी थी रात में और यहाँ पे मैंने अपने शूज़ को पॉलिश कर रखा था, ड्रेस को रेडी कर रखा था और थोड़ा-सा ऊपर घूमने के लिए चली गई थी, जस्ट फॉर लाइक फ्रेश एयर के लिए। उसके बाद वापस नीचे आके मैंने अपनी पढ़ाई करी, स्टडीज़ करी। उसके बाद मैं अपना फिर टाइम से सोने के लिए चली गई थी, क्योंकि लेट सोऊँगी तो सुबह उठ नहीं पाऊँगी, तैयार नहीं हो पाऊँगी। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी अपने बिस्तर में जाके सोने के लिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट डे, वो है 10th दिसंबर, जब मेरा पहला एग्ज़ाम शुरू हो जाता है एक्सटर्नल का। यहाँ पे मैं उठ चुकी थी सुबह जल्दी और उसके बाद मैं नहा धो के मतलब रेडी हो चुकी थी। मैंने उसके बाद थोड़ी स्टडीज़ करी। उसके बाद जब मेरा टाइम था जाने का, 2 बजे से मेरा पेपर था, तो मैं यहाँ पे 1 बजे निकल जाती थी घर से और इसलिए मैं यहाँ पे पूरा रेडी हो रही हूँ अभी। पूरा स्वेटर, जैकेट सब कुछ पहन के, अपनी चाबी रख के साइकिल की और उसके बाद मैं यहाँ से निकल चुकी थी। मेरा एग्ज़ाम 2 बजे से शुरू था और 4 बजे शाम को ख़त्म हुआ था, तो मैं साढ़े 4 बजे तक घर वापस आ चुकी थी। 2 घंटे का पेपर था और बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी। यहाँ पे मैं घर आ चुकी थी और अपने कमरे में जाके मैं अपना बैग और चेंज कर चुकी थी और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। लेकिन मुझे सेकंड पेपर के लिए भी रेडी होना था, क्योंकि सेकंड पेपर मेरा कब था? 17th ऑफ दिसंबर को। हाँ, 17 दिसंबर को था। तो मतलब आप समझ लो पूरा जो दिसंबर है हमारा, वो खींच-खींच के ऐसे ही चला गया। उसके बाद मेरा आज बाल धोने का डे था, तो इस वजह से जो शाम को अपने सर पे इस तरह से तेल लगाना पड़ा। बाल धो के मैंने थोड़ी पूजा करी। पूजा करने के बाद फिर मैं खाना खा के सो के चली गई थी। हाँ, पढ़ाई भी करी मैंने, टेंशन मत लो। पढ़ाई भी किया मैंने और थोड़ा-थोड़ा घर का ऐसे काम भी किया था। इस तरह से अपने बालों को खोल के रेडी कर दिया था। थोड़ा-सा मैंने कपड़े फ़ोल्ड कर दिए थे और इस तरह से अपने डे को मैंने एंड किया। आज था 31 दिसंबर, साल का आखिरी डे है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा कुछ खाने-पीने का बना लें, तो इस वजह से सबसे पहले मैंने पोहे को इस तरह से गरम तेल में डाल के थोड़ा फ्राई किया। इसका मैं नमकीन बनाऊँगी, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे बनाती हूँ। तो पहले तो मैंने एक कटोरी इस तरह से पोहा डाला, उसके बाद मैं उसको तेल से इस तरह से साइड-साइड में कर दूँगी और फिर जो बीच में तेल है ना, उसमें हम लोग और पोहा इस तरह से एक मुट्ठी डालते रहेंगे। हम ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक बीच में जो ऑयल है, वो सब के सब हट ना जाए, खत्म ना हो जाए और इस तरह से हम लोग पूरे पोहे को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप मेरे जैसे यहाँ पे गलती मत करना, अपने जो फ्लेम का जो हीट है उसको बिल्कुल कम पे लो पे रखना। उसके बाद यहाँ पे आप 1 मुट्ठी चीनी डालोगे अच्छे से मिक्स करके। मैं इसको यहाँ पे अच्छे से इसको गर्म होने लूँगी, उसके बाद मैं इसको इस ट्रे में ट्रांसफ़र कर दूँगी और बस। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, पता है? लगता है जैसे कि हमने बहुत तेल यूज़ किया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और इसमें तेल भी बहुत कम लगता है जब आप इसको साइड-साइड में निकाल देते हो। इसके बाद ये बहुत क्रंची भी होता है। बस इसी तरीके से मैं अपने बाकी पोहे को भी इसी तरह से और ज़्यादा बना दूँगी और यहाँ पे हमारी नमकीन बिल्कुल रेडी है। ये बहुत टेस्टी है। अगर आप चाहते हो तो इसमें फ्राई करके मूँगफली भी डाल सकते हो। मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे इस तरह से ही पसंद है और मैंने इस डब्बे में इसको ट्रांसफ़र कर दिया था। तब तक मैंने कुछ आलू भी डाल दिए थे बॉयल करने के लिए, जिसके कुछ मम्मी ने क्या रात में ही आलू की झोल बना दिया था खाने के लिए और कुछ आलू मैंने कल के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं कुछ बनाऊँगी उससे। अब आता है अगला दिन 1 जनवरी 2026, नए साल का नया दिन। आप सबको बहुत-बहुत मुबारक हो। हमारे घर में शुरुआत हो गई थी नए साल इस तरह से सफाई करके। मम्मी ने पापा को इस तरह से टेबल में चढ़ा दिया था कि पंखे को साफ कर दो, पर्दे निकाल दो, थोड़ा धो देंगे और मैं तब तक यहाँ पे अपना दूसरा कार्यक्रम चालू करने लग गई थी। चीनी, रिफाइंड ऑयल, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, 3 बहुत ज़्यादा पके हुए केले, मैदा, चम्मच और 1 कटोरी कुछ इस तरह की फॉर मेजरिंग और प्रेशर कुकर, जिसके ढक्कन में से हम लोग सीटी निकाल देंगे। अब बनाते हैं केक। बस 1 घंटे के बाद मेरा केक भी रेडी हो चुका था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। मैंने ऊपर से इसके थोड़े कुछ आलमंड्स भी लगा दिए थे, काजू भी लगाए थे, पता नहीं कहाँ डूब के चले गए वो। और यहाँ पे तब तक मैंने लगे हाथ कुछ बर्तन भी धो दिए, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो गए थे। उसके बाद जो मैंने कल आलू बचाए थे ना, जो मैंने बॉयल किए थे, उसको मैंने इस तरह से अच्छे से पूरा मैश किया। उसको अच्छे से मैश करने के बाद पहले तो मैंने उसे काटा, उसके बाद मैंने मैश किया। उसके बाद मैंने इसको पूरा मैश करने के बाद इसमें मैंने नमक, मिर्ची डालना शुरू किया। सबसे पहले तो मैंने इसमें 1 पूरा चम्मच और 1 आधा चम्मच और मैंने नमक डाला, जिसको लाइक हमें
बाद में बेसन डालना ही है, तो इस वजह से इसमें नमक ज़्यादा पड़ना चाहिए। उसके बाद मैंने आधा चम्मच इसमें हल्दी डाली, थोड़ी-सी मैंने इसमें मिर्ची डाली थी, यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है पर मैं थोड़ा-सा ही डाला, और 1 फुल चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला। ये सारे मसाले जो है ना हमने घर में ही खुद से बना रखे हैं, मतलब हम लोग साबुत मसाला ले आते हैं, उसके बाद उसको हम लोग फ्राई करके यहाँ पे इस तरह से पीस लेते हैं। इसके बाद आलू को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें कुछ गाजर को भी कद्दूकस कर दिया था और उसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर दिया था। इसके बाद ना इसका जो टेस्ट है ना बहुत ज़्यादा अच्छा आता है अगर आप गाजर और आलू को इसको डाल सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा बेसन डाला और थोड़ा-सा पानी डाला, जब तक मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए था वो तब तक मुझे ना मिले, तब तक मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। मैंने यहाँ पे इस तरह से कुछ कंसिस्टेंसी चाहिए इसका, थोड़ा-सा टाइट चाहिए इसको, मतलब जो इसका बैटर होता है। उसके बाद तब तक भैया ने कढ़ाई में इस तरह से वो तेल डाल दिया था, रिफाइंड ऑयल। जब तक तेल पक रहा था तब तक मैंने सोचा मैं कीनू खा लेती क्योंकि मेरे को भूख सी लग रही थी। तो मैं कुछ इस तरीके से चाकू और चम्मच की मदद से इस तरह से ना जो हमारी पकौड़ी है उसको मैं इस तरह से शेप देती हूँ। इसमें बहुत अच्छा शेप आता है और ईज़ी भी रहता है। बस हमारी पकौड़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है और बहुत अच्छी बन जाती है। यहाँ पे शेप देख रहे हो सब एक जैसे है, और तब तक मैं सोचा कि मैं थोड़ा-सा केक को भी कट कर लेती हूँ। यहाँ मेरे भैया वीडियोग्राफी कर रहे हैं। रुक जा। इसमें आधे हाथ आ गए। टेढ़ा कर गया। ऑटो फोकस होना तो नहीं चाहिए, लाइट के कारण हो रहा है शायद। गरम हो गया तो ठंडा हो गया। क्या गर्म हो गया? चम्मच, चाकू क्यों? हो गया ऐसा। केक ही ठंडा हो रखा है बस। कम चम्मच ऑन। से फिर ऐसा मचेगा। मेरा इस वाला चम्मच खराब हो रखा है। Yeah. Half. It's not full size, but it's okay. बस ठीक है, अभी हाथ से यूज कर ले। क्या हाथ से यूज कर ले? तो हाथ से निकाल ले। ए, कर रही हाथ से निकाल रहा है हमने। निकालने दो बाहर बाहर। मैं निकाल। नहीं। हाँ, अब आई ना लाइन में। चम्मच मारिए। निकाल हाथ से। अरे रुक जाओ, अलग तो करने दो भैया, नीचे चिपका हुआ है ना वो फट जाएगा फिर। थोड़ा वैसे तो उठाना पड़ता है यार। अच्छा बना है भैया, देखो बढ़िया, जबरदस्त। काजू कहाँ रखा है? ज्यादा बादाम। पापा आई नहीं रहे, सुनी रहे। ये भाई इस बार बहुत अच्छा टेक्सचर बना है, पता है? नहीं पता। क्यों नहीं पता आपको? पता होना चाहिए, इतने बार खा चुके हो आप। नहीं। ये भी वीडियो में डालूंगा। फिर मैं आपके इतना फिर मैं एक फनी वीडियो बनाऊंगा, आपका फोन हैक करूंगा, फिर ये सब कैसे डाल। आपको हैक करना आता है? पापा कितना हैक बढ़िया डाउनलोड टेक्सचर करना बना है। नहीं सच में। हो गया होगा। क्या बंद कर दूं? क्या डाल दिया? हाँ तो ये कुछ इस तरीके से हमारे घर में पेट पूजा हो रही थी। जो एक्चुअल में पकौड़ी और जो केक था ना जो मैंने बनाए थे, मैंने वही सोचा था कि हम लोग वही चीज़ बना के सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन मेरे पापा जब बाद में कॉलोनी की मीटिंग में गए थे तो वहाँ पे उन्हें लाइक ये ब्रेड पकौड़ा और चाय दिया गया था खाने के लिए। तो वो घर में लाने का सोच रहे थे, और जब तक वो आ रहे थे तो उन्हें पता चला कि जो पंडित जी है उन्होंने क्या बोलते हैं, उनकी बेटे का फर्स्ट टाइम वो था ना, फर्स्ट ईयर का बर्थडे, तो उन्होंने क्या बोलते हैं समोसा और ये जलेबी दे दिया था सब लोगों को जो हमारे कॉलोनी के लोग थे। तो इसके बाद मतलब घर में हमारे इतनी सारी चीज़ें आ रखी थी खाने के लिए, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट तो लाइक अपना घर में बनाया हुआ पकौड़ी और जो केक था वो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे। सबको पसंद आया केक, क्योंकि केक ना लाइक एगलेस था, उसमें दही का भी इस्तेमाल नहीं था, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। जो मैंने चीज़ें दिखा रखी थी वीडियो में, मैंने बस उसी का इस्तेमाल किया था इसको बनाने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा लाइक बेस्ट चीज़ बनी थी और ये बहुत ही अच्छा था क्योंकि घर का बनाया हुआ था। तो अगर सच में आपको लाइक रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसी तरीके से हम लोगों ने अपने न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया, और इस ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी नेक्स्ट चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।